ब्रंच टाइम विद डॉक्टर फ़हीम देखने का शुक्रिया। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में बनने वाली रुकावटें और ये मसाइल हम उजागर करते थे, करते रहेंगे। मदीना शरीफ से सिर्फ आया हूँ कराची शहर आपके लिए इन मसाइल को उजागर करने के लिए। इस वक्त ये चिंची रक्षा आप देख रहे हैं कि इन चिंची रक्षा जो कि एक हलाल रोज़ी कमा रहे हैं, इनके ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है। कुछ कहोगे कि चिंची रक्षा जो बंद कर रहे हैं इससे फ़ायदा है नुकसान? हमारा नुकसान है। आप क्या कहते? नुकसान है, क्या नुकसान है? किराया कम ज़्यादा लगता है। गवर्नमेंट तो ये कहती है कि चिंची सेफ्टी नहीं है और ये नहीं है वो नहीं है। हम ग्रीन बसें चला रहे हैं, हम पिंक बसें चला रहे हैं, हम रेड बसें चला रहे हैं, तो वो एयर कंडीशन बसेस में सफ़र क्यों नहीं करते? वहाँ का रोड नहीं पड़ता ना असल में। और किराया भी ज़्यादा है उनका, 70 रुपये किराया है एक बंदे का। गरीब बंदा कहाँ से सफ़र करेगा? अभी बीच में चिंची पे जब ज़्यादा सख्ती शुरू हुई थी तो कुछ पुलिस वाले और ट्रैफिक पुलिस वालों के तरफ से भत्ते भी शुरू हुए थे। क्या आपसे भी कभी ऐसा हुआ? नहीं नहीं, बत्ते नहीं हमारे से तो लेते हैं, अड्डे वाले लेते हैं बस। अड्डे वाले लेते हैं और अड्डे वाले आगे निपटा लेते हैं। वो उनका मामला है आगे। ये चिंची रक्षे वाले इस वक्त हम कराची के दिल करीमाबाद पर मौजूद हैं और ये आप देखें कि ये चिंची रक्षा बरादरान परेशान का शिकार हैं। एक हमारे साथ ये चिंची वाले भाई खड़े हैं। जी भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सर नाम अल्हम्दुलिल्लाह। क्या है आपका? एजाज। मैं ये चिंची बंद होने चाहिए, हुकूमत सिंध का कहना है, क्योंकि हुकूमत सिंध ने कराची को पेरिस बना दिया है, तो वहाँ पे ये चिंची रक्षे ज़रा अच्छे नहीं लगते, तो आप क्या कहेंगे? सर ये गरीबों का रोजगार है, हम लोग हलाल रोजी कमाते हैं। अब ये मुझे बताओ, जो रिक्शा वाले 250-300 रुपये मांगते हैं, हम 30 रुपये उनसे लेते हैं। इसमें आवाम के लिए भी सहूलत है, हमारे लिए भी और साथ में आवाम के लिए भी सहूलत है। ये चिंची रक्षा चलाने वाले कुछ लोगों से बात हो रही है। एक ये चिंची रक्षा जा रहा है। भाई चिंची रक्षे बंद होने चाहिए या नहीं? नहीं भाई नहीं। वजह? ये कह रहे हैं कि भी ये जो सने तंग करते हैं, ये वो देखें, रोडे का हाल तो देखें। हमारा क्या कसूर है? हमारा हुकूमत कहती है कि हमने पेरिस बनाया हुआ है, चिंची अच्छा नहीं लगता। ये अभी हुकूमत, हम क्या कर सकते हैं? हुकूमत को कुछ कह सकते हैं? आप क्या कहेंगे? चिंची, आप पैसेंजर हैं, आपको चिंची में सहूलत है ग्रीन पिंक लाल बसों में? अभी तो फिलहाल तो ये चीनी रिक्शों में जो है ना सहूलत है, समझे। अब वो चल जाएंगी तो फिर वो देखेंगे। ये हमारी बहन भी कुछ कहना चाहती है। जी बेटा। चिंची बंद नहीं होने चाहिए। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो चिंची में ही जाते हैं। मैं भी यही बोलना चाहती हूँ जो बेटी ने बोला, चिंची बंद नहीं होना चाहिए। अवाम इस वक्त चिंची रक्षे वालों के साथ है, चिंची रक्षा एसोसिएशन के साथ है। अवाम का ये कहना है कि एक सस्ती सवारी रहनी चाहिए। चले यहाँ पे भी कुछ लोग हैं, पूछते हैं चिंची रक्षे बंद होने चाहिए या नहीं? नहीं बंद होने चाहिए। वजह? आवाम बहुत परेशान है। आवाम आपके सामने 300-300 रुपये भर के जा रही है, 50 रुपये में चले जाते थे भाई। आप कुछ कहेंगे हजरत? हम भी यही कह देंगे, आवाम के लिए सहूलत थी, चल रहे थे। जो अफोर्ड नहीं कर सकता किराया, वो चिंची पे जा रहा था। अवाम के यही राय है कि चिंची रक्षे चलने चाहिए, बंद नहीं होने चाहिए। तो इन बहनों से भी पूछते हैं कि चिंची चलने चाहिए या नहीं। जी बहन। चलने चाहिए। वजह चलने की? गरीब लोग तो चिंची में ही जाएंगे ना भैया, रिक्शों के और कौन देना किराया अफोर्ड। सिंध गवर्नमेंट ये कहती है कि हमने पिंक लाल हरी खूबसूरत बसें इस वक्त रोडों पे उतारी हैं, जिसमें एसी भी चल रहा है, किराए भी कम है। आप क्या कहते हैं, उसके किराए कम है या इसके? चिंची के किराए कम है, उसके ज़्यादा है। अब हम चिंची चलाने वाले भाई से पूछते हैं, भाई चिंची रक्षे बंद हो रहे हैं, कोई और काम कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, ये बंद होने चाहिए नहीं होने चाहिए? नहीं, बंद नहीं होने चाहिए, बिल्कुल भी बंद नहीं होने चाहिए। मजबूरी है भाई, फिर तो बंद हो गए तो फिर ठेले लगाने पड़ेंगे। आपको ऐसा लगता है कि जब भी रोज़गार हुकूमत छीनती है तो उसके बाद फिर ये स्नैचिंग बढ़ जाती है, मर्डर्स बढ़ जाते हैं, टारगेट किलिंग बढ़ जाती है? तो परेशानी तो होती है ना, मजबूरी है, क्या करेंगे, बच्चों को तो पालना है ना। अच्छा, क्या आप क्या समझते हैं बीइंग अ ड्राइवर ऑफ चिंची रिक्शा कि अगर हुकूमत को कोई तकलीफ है तो कानून को बेहतर करे, हमें एसओपीज बताए, हम फॉलो करेंगे? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल जायज़ बात है, हमें कोई दे ना, बिल्कुल। यानी हुकूमत कोई भी एहतियात दे, एहतियाती तदाबीर बताए, कोई कानून बताए तो आप फॉलो करेंगे? बिल्कुल मगर करेंगे। रोजगार ना छीने। रोजगार ना छीने, जायज़ बात है। ट्रैफिक वाले ना बिला वजह पैसे लेते हैं, वाइट वर्दी वाले। मैं खुद रिक्शा चलाता हूँ 8 नंबर। कल मुझे वहाँ पे पकड़ा है, मुझे बोला है 3000 तो छोड़ देंगे हम। रिश्वत खा रहे हैं, नहीं बना हुआ। अब आप बगैर लाइसेंस के चलाओगे
देखो एक चीज़ तो ये गलत है कि हुकूमत वक्त या कानून नाफिज करने वाले इदारे किसी भी किस्म के पैसे मांगते हैं या रिश्वत लेते हैं, मगर मेरे बच्चे, तेरी उम्र 15 साल है, वो बात सही है, मेरी मेरी भी गलती है, पर वो रिश्वत क्यों ले रहे हैं? यानी आप ये कह रहे हो अगर वो बंद कर देते तो आप बंद हो जाते हाँ, मुझे बंद किया था, शाम को छोड़ा था मुझे, पैसे लेके? पैसे लेके 25,000 रुपये लिए चलान में जाओ। अगर वो ये कहते हैं हम तेरे ऊपर FIR काट रहे हैं, तेरा रक्षा बंद कर रहे हैं, तो आप इसके लिए तैयार थे, आप रिश्वत नहीं देते? हाँ, मैं तैयार था, मेरा सेठ ने आके बात उससे की थी जी। बिल्कुल। अब ये एक शहरी है पुरअमन, मगर बेचारा माशी मसाइल से परेशान पाकिस्तानी कराची के शहरी, जो कि मुझे हैरत है कि अरबाब इख्तियार इसको पेरिस कहते हैं। अब ये बच्चा एक हलाल रोज़ी कमाने के लिए चिंची चला रहा है। अब अगर पुलिस वालों ने पकड़ा तो क्या 3,000 लेके गलत ठीक हो जाएगा? तो गलत चीज़ को रोकने का गलत तरीका भी बड़ा नुकसानदेह। सर मैं कहना चाहता हूँ, मैं लाइसेंस बनवाने के लिए गया, मुझे रिजेक्ट कर दिया गया। तो हम लाइसेंस बनवाने जाते हैं, वहाँ भी जाते हैं, वहाँ भी पैसे मांगते हैं हमसे। अभी हम ड्राइविंग करते हैं तो हम वो बोलते हैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाएं। हम अपना ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ से दिखाएं? हम बनवाने जाते हैं, हमारे से पैसे मांगे जाते हैं। ये कहने से एक मसला और अवामी मसाइल सुनते हुए सामने आया कि जिनकी उम्र 18 साल हो चुकी है और जो लाइसेंस बनाने के काबिल हो चुके हैं, अगर वो लाइसेंस बनवाने जाते हैं तो वहाँ भी उनसे रिश्वत तलब की जाती है। लेकिन ये तो ट्रांसपोर्ट है, ये तो चलनी चाहिए, क्योंकि हर आदमी जो है ना अफोर्ड नहीं कर पाता है किराया जो है। तो मतलब वो कहता है कि मैं 20-30 रुपए में घर पहुंच जाऊं। जाहिर सी बात है, जो मजदूर तबका है वो तो ये नहीं कहेगा कि मैं 200-300 रुपए दे के रिक्शे पे मैं घर जाऊं, ठीक है, या घंटों घंटों मैं बसों का इंतज़ार करता रहूं। लेकिन ये चलना चाहिए, लेकिन इसकी एक लिमिट होनी चाहिए। इसकी कोई लिमिट नहीं है, आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं। अब देखें आप पूरे रोड के ऊपर सिर्फ रिक्शा नज़र आएगा, गाड़ियाँ आपको इक्का दुक्का मतलब कहीं हाजिर नाजिर नज़र आएंगी। देखें आप पूरे रोड पे आप सर्वे करें तो सही, आप कैमरा घुमाएं, ये पूरे पे आपको रिक्शा ही नज़र आएगा, ठीक है। इसकी एक लिमिट होनी चाहिए, एक टाइम पीरियड होना चाहिए कि यार इस टाइम से इस टाइम तक होना चाहिए। अब पीक टाइम पे भी अगर रिक्शा होता है, ऑफिस से आने वाले, ऑफिस से जाने वाले, तो वो फंसे हुए होते हैं, ठीक है, उनको तकलीफ़ होती है, वो तभी तो ऊपर आवाज़ उठाते हैं, तो ये चीज़ें बंद होती हैं। अगर वो पीक टाइम पे ये ना हो, ठीक है, तो उनको ईज़िली हो जाने में और आने में ऑफिस से, तो फिर ये चीज़ें नज़र ना आए तो उनको कोई इतराज़ नहीं है। अब हर आदमी एम्बुलेंस, अभी ये देखें एम्बुलेंस भी अगर फंस जाए या कोई मरीज़ है, कोई फ्लैट से मरीज़ आता है, बोलता है रिक्शे पे लेके जाओ, तो वो घंटों तो फंसा रहता है, ठीक है। एक तो इनका काम इतना स्लो, इतना काम हो रहा है, स्लो हो रहा है, फिर ट्रैफिक है। अब वीकेंड पे इतना रश होता है कि ट्रैफिक वाले भी भाग जाते हैं, तंग आ जाते हैं कि कहाँ कहाँ से रोके ट्रैफिक, इतना जाम होता है यहाँ पर। जी, अवाम का ये भी कहना है, क्योंकि कराची के शहरी बड़े बाशऊर और समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, कि आप कोई कानून बनाएं, आप कोई SOPs बनाएं, आप कोई हालात और वाक़यात बनाएं, आप टाइमिंग रखें, कुछ तो रखें। मगर चिंची रक्षे वालों से अभी मैं चाहता हूं कि ये एक साहब कुछ बात करना चाह रहे हैं, मगर मैं चाहता हूं कैमरामैन ज़रा मेरे बैकग्राउंड पे दिखाए कि ये पीछे ट्रैफिक का हाल है। ये ट्रैफिक करीमाबाद पर स्कूल टाइमिंग और शाम में शदीद जाम होता है और घंटों यहाँ लोग फंसे होते हैं। ये आने वाला रोड है आयशा मंजिल से लियाकताबाद की तरफ, मगर लोग रोंग जा रहे हैं, आने वाला ट्रैफिक भी फंसा हुआ है। और अगर कैमरामैन दिखाए, सामने अंडरपास पे भी चारों तरफ काम चल रहा है जो कि बंद है। अब हमारे साथ एक शहरी मौजूद है। जी, क्या नाम है आपका? अब्बास। अब्बास। ये चिंची के हवाले से आप बात कर रहे हैं तो मैंने देखा, मैंने कहा दिल करा कि मैं भी आपसे आगे बात करूं कि इनको या तो बंद करा देना चाहिए या तो इनको सही तरीके से चलवाना चाहिए, क्योंकि कम उम्र बच्चे इसके अंदर ज़्यादातर हैं जो इसको चला रहे हैं, जिसकी वजह से हादसा भी रोडों के ऊपर देखने को मिलते हैं। हुकूमत इसके ऊपर बिल्कुल बेबस नज़र आती है चिंची माफिया के खिलाफ, जिसकी वजह से रोड पे ट्रैफिक जाम होता है, हादसा का लोग शिकार हो रहे होते हैं, कम उम्र बच्चे रिक्शा चला रहे होते हैं, ना किसी के पास इनमें लाइसेंस होता है, एक नंबर के ऊपर 2-3 चिंची चल रहे होते हैं। जी, तो ये चिंची के हवाले से एक और पढ़े लिखे कराची के शहरी, क्योंकि जिस तरह मैंने कहा कराची के शहरी बड़े बाशऊर हैं और हकीकी पढ़े लिखे हैं। यही वजह है कि जब पूरी दुनिया में वीज़े बंद होते हैं तो कराची के शहरी के बंद नहीं होते, मगर दीगर इलाकों के होते हैं। इस वक्त हम करीमाबाद के ट्रैफिक में मौजूद हैं, चिंची रक्षों पे बात कर रहे हैं, मगर ये हालात देखें कि ये जाने वाला रोड और आने वाला रोड जिस तरह मैंने बताया। बहरहाल पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए
ये प्रोग्राम हम लाते रहेंगे और उन तमाम मसाइल को उजागर करते रहेंगे जो कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। कहीं जाइएगा नहीं, ठीक चंद मिनट बाद मुलाकात होती है। देखते रहिएगा ब्रंच टाइम विद डॉक्टर फ़हीम। उठ के ना जाने का शुक्रिया, ब्रंच टाइम विद डॉक्टर फ़हीम देखने का शुक्रिया। एक और चिंची रक्षा चलाने वाले भाई मौजूद हैं। ये गवर्नमेंट चिंची रक्षे बंद कर रही है क्योंकि उन्होंने कराची शहर को पेरिस बना दिया है, तो ये बुरा लगता है चिंची रक्षा, क्या कहते हो आप? बुरा नहीं, हमारी रोजी बंद कर रहे हैं ये लोग। आवाम को क्या फ़ायदा है? आवाम को क्या फायदा है, ये लोकल गाड़ी चल रही है, बसों वाले कहाँ लेते हैं इनको। ये आपने एक राय सुनी रक्षे वाले की? चिंची रक्षा चलने चाहिए क्योंकि हमारी आवाम के लिए ही तो है ना, ये लोग आए। अब जब हर कोई बसों में तो सफ़र नहीं करता और हर जगह जाने के लिए बहुत ज़्यादा किराए हो गए हैं रक्षों के, तो जब चिंची है तो हमें इसको अवेल करना चाहिए क्योंकि कहाँ पेरिस है ये, कराची। गवर्नमेंट ये कहती है कि पिंक ग्रीन लाल बसें हमने चला दी है, ऐसी वाली चला दी, तो कहाँ पर है यहाँ पे? आप मुझे बताएं, ग्रीन लाइन कहाँ पर है यहाँ पे? कहाँ पे ग्रीन लाइन? पिंक लाइन कहाँ पे? पिंक बस जो आप बता रहे हैं कहाँ पर है? यहाँ पे कोई नहीं है। अब रेड लाइन भी हर जगह थोड़ी जा रही है जो जाएगी, तो आप ये बताएं कहाँ है? और पेरिस आप ये बोल रहे हैं पेरिस बना रहे हैं, कहाँ बन रहा है पेरिस? ये कराची का पढ़ा लिखा बाशऊर खवातीन होने के बावजूद वो तबका है जो बता रहे हैं कि आप लियाकताबाद डाखाना नहायत ही मसरूफ़ चौरंगी। मैं चाहूँगा कैमरामैन मुझे फॉलो करें कि ये मौजूद है और यहाँ आप देखें ना कोई ग्रीन लाइन, ना कोई पिंक लाइन, ना कोई रेड लाइन, तो फिर और चिंची रक्षे बंद किए जाते हैं और बंद करने पे बाकायदा रिश्वत ली जाती है। चलना चाहिए चिंची रक्षा? नहीं, हाँ चलना है। वजह आप मुसाफिर हो, आप अनसेफ्टी बैठे हो, गवर्नमेंट कहती है। गवर्नमेंट पे नाजादी कर रहा है बहुत। जो वाली उनकी तो परेशानी हो रही है ना, किस तरह बेचारे धक्के खा खा के जा रहे हैं। आप कुछ सोचे, आप लोग ये लोग अनसेफ बैठे हुए हैं, आप ये बोल रहे हैं अनसेफ बैठे हुए हैं। आप ये देखें कराची में कितने गड्ढे हैं जहाँ पे गाड़ियाँ मुस्तकिल गिर रही हैं। कौन सी हमारी गवर्नमेंट हमारा साथ दे रही है? पहले आप ये बताएं। यानी आवाम का कहना ये है कि तरक्की याती काम तो होते नहीं, मसाइल तो बहुत सारे हैं, मगर फ़ाइन और टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं जिसकी वजह से आवाम परेशान है। बाइक चलाने वाले एक साहब मौजूद हैं। यकीनन चिंची बंद होने से इनका तो फ़ायदा ही होना है, मगर अब इनसे पूछते हैं कि क्या राय देते हैं, चिंची बंद होने चाहिए या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाइकिया जो है ना शहर को ब्लॉक नहीं करता है, रोड को ब्लॉक नहीं करता है, और रिक्शा हो गया, उसके अलावा बड़ी गाड़ियाँ हो गया, ये तो यकीनन रोड को जाम करते हैं, शहर को जाम करते हैं, गलियों को जाम कर देते हैं, तो आवाम को उस वजह से बड़ा प्रॉब्लम होते हैं। बाइक को ये होता है कि बाइक आवाम के लिए फ़ायदा भी है, सस्ता भी है, और शहर गली रोड जाम नहीं करता है, और बड़ी गाड़ियाँ रोड जाम करता है, शहर को जाम कर देता है। ये बाइकिया वाले भाई थे, इनका कहना ये है कि चिंची बंद होने चाहिए ताकि बाइकिया पे आसानी से लोग सफ़र कर सकें। अच्छा, ख़वातीन का क्या बनेगा मामा? ख़वातीन के लिए तो रिक्शा होना चाहिए, छोटा रिक्शा। गवर्नमेंट चिंची रिक्शे बंद करा रही है, आप क्या समझते हैं, बंद होने चाहिए या नहीं? सर गरीब बंदे हैं यार, ये हम तो रुल गए, पहले से भी बर्बाद हैं। 6-6 लाख रुपए का रक्षा है, क्या करें, मजबूर है, मजबूरी से चला रहे हैं। कुछ हमारे साथ जो है ना कंप्रोमाइज़ करे हुकूमत। आप पैसेंजर हैं, आप क्या समझते हैं, चिंची रिक्शा फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह? चिंची रिक्शा तो जब से बंद हुआ ना, आप यकीन कीजिए, आप पे ये चैनल के तवज्जो से मैं बताना चाह रहा हूँ, चिंची रिक्शा बंद होने के बाद अगर यहाँ से अगर न्यू कराची कोई बंदा जाए तो यहाँ से 3 चिंची रिक्शा जो है ना वो चेंज करना पड़ता है। बजा यहाँ से आशा मंजिल से वाटर बम नहीं, हाँ वाटर बम, या उसके बाद जो है ना वो न्यू कराची, तो बंद होने से बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यानी आवाम का कहना यह है कि पहले मुतबादिल कोई अच्छी सेफ जो जिसका किराया भी कम हो, इस तरह की कोई ट्रांसपोर्ट मुहैया की जाए, उसके बाद चिंची बंद किया जाए। इस वक्त चिंची रक्षे को बंद कर रही है। हम पूछते हैं कि आप क्या समझते हैं, बंद होना चाहिए या नहीं चिंची रक्षा? हमारे हिसाब से बंद तो होने चाहिए, लेकिन क्या करें, हम बेरोजगार हो जाएंगे, फ़ायदा। गरीबों की रोजी रोटी है, तो गरीब रोजी कर रहे हैं, अपना बच्चों का पेट पाल रहे हैं, तो बंद तो नहीं होने चाहिए। ये एक पढ़े लिखे ज़िम्मेदार शहरी नज़र आ रहे हैं मुझे। मैं चाहूँगा आप बताएं कि आवाम की सेफ्टी के लिए क्या चिंची रक्षे बंद होने चाहिए और इससे आवाम को कोई फ़ायदा होगा? बंद होने चाहिए, बंद होने चाहिए। तो फिर आवाम सफ़र कैसे करेगी? जाम हो जाता है, ट्रैफिक जाम हो जाता है।
तो ट्रैफिक जाम का एक यही रास्ता है, जिस तरह रहमान मलिक ने कहा कि क्योंकि हालात ख़राब हैं डबल सवारी बंद कर दें, अगर आपकी सीवरेज लाइन में इशू है तो गटर बंद कर दें। हुकूमत जो बेहतर समझती है वो करे। हुकूमत जो बेहतर समझे, आप हुकूमत के साथ हैं? हाँ, हुकूमत के साथ। कराची शहर के एक और मौजूद शहरी जो कि दिखने में पढ़े लिखे मालूम होते हैं, आए इनसे मालूम करते हैं कि कराची शहर के ट्रैफिक के हालात और इस वक्त जो दहशतगर्दी के मामलात, कानून नाफिज करने वाले इदारे परेशान, ये चिंगी रक्शे भी बंद करने का कहते हैं। तो आया जब इनके से रोज़गार छीन लिया जाएगा तो हालात मज़ीद ख़राब होंगे या ठीक, और हुकूमती कारकर्दगी से कितना मुतमईन है? भाई चिंगी रिक्शे बिल्कुल बंद होने चाहिए, क्योंकि इसमें जो है ना एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि कम सिन बच्चे जो है ना इसमें ड्राइविंग करें जिनके पास कोई ट्रैफिक लाइसेंस नहीं है, और ना ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने की वजह से तो ये एक्सीडेंटों का भी बायस बनते हैं, ट्रैफिक जाम का भी बायस बनते हैं, रोडों का भी बेड़ा गर्क किया हुआ है, फुटपाथों पे भी इन्होंने कब्जा करवा दिया है। मैं तो गवर्नमेंट से बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ। हमें तो भाई कराची में पुरानी वाली गवर्नमेंट चाहिए, क्योंकि कराची का जो है ना बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। सब ने मिलके, कोई कराची का कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। दुनिया के टैक्सेस हम कराची वाले भर रहे, और कराची को सिर्फ और सिर्फ जो है ना ये दिखाया जाता है टेंगा। गवर्नमेंट ये कहती है चिंगी रक्शे बंद होने चाहिए, आप क्या कहते हैं? कई देर बंद करने चाहिए यार, बंद करने चाहिए। और ये रक्शे भी वो तो कहती है बंद करनी चाहिए जो आप चला रहे हैं। ये तो अलावा नहीं, उसका परमिट है, उसका परमिट नहीं है। कि चिंगी रक्शे बंद होने चाहिए या नहीं? देखिए चिंची रक्षा बंद होने चाहिए, लेकिन चिंची बंद होनी चाहिए, रक्षा बंद हो जाएंगे तो कैसे जाएंगे। दूसरी बात यह है कि मुझे गवर्नमेंट से कहना है, जो जुर्माने लगा रहे हैं कि है ना बाइक नहीं चलाओ, इस पे जुर्माना उस पे जुर्माना, कहना पहले रोड तो सही कराओ। रोड जाते हैं हमारे तो दिमाग हिल जाते हैं, इतने पैसे तो हमारे दवाइयों में जा रहे हैं, बच्चे स्कूल यूनिवर्सिटी जाते हैं, रीढ़ की हड्डियाँ खराब हो रही हैं, हुक्मरान तो अयाशी कर रहे हैं। यहाँ पर देखें ज़रा सा पानी का छींटा पड़ता है तो रोड है ना सारे गड्ढे बन जाते हैं। पहले रोड तो सही करें, फिर इंसान है ना फिर अच्छा भी लगेगा वो लगाते हुए। और पूरे पाकिस्तान में बस कराची नज़र आते हैं, कराची पे बस खाली है जुर्माने कराची पे ही हैं, हैदराबाद वालों पे, सखर वालों पे, लाड़काना इन पे नहीं है। यह हुकूमत ने तो बेड़ा गर्क कर दिया। हमारी बीमारियां तो अल्लाह करे हुक्मरानों को लग जाएं, जो हमारे इतने हम पैसे दे रहे हैं। ज़रा सा हम रक्षा में जाते हैं, यकीन करें दिमाग अलग हिल जाता है, रीढ़ की हड्डी में अलग दर्द होता है, आते तो टेढ़े मेढ़े होते हैं, घर आन के पड़ जाते हैं। खाना पकाओ तो गैस नहीं है, आज आटा गूंथे तो गैस नहीं है। बच्चे उसके दोस्त आ गए, पेपर देकर आए तो बेचारा गड्ढा के पानी में से तो गया भीगता हुआ, और फिर आए तो रोटी नहीं खाने को, फिर वो बिरयानी मंगाई यहाँ से जो खड़े हो रहे हैं, और ना तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, ना जॉबें दे रहे हैं, ना कुछ दे रहे हैं। मेरा बेटा भी माशाल्लाह इंजीनियर बना, मैंने तो उससे कह दिया डिग्री लेके सीधा बाहर निकलना, जर्मनी या ऑस्ट्रेलिया कहीं। बाहर के वीज़े भी तो बंद है। वीज़ा भी बंद कर दिया है। ये तो शुगर करो सांस लेने पे पाबंदी नहीं है, वो तो हमारा सांस भी बंद कर दी है हुकूमत। आप किस इलाके में रहती है? अरे मैं यहीं तो रहती हूँ गली में डाकखाने पे। डाकखाने की क्या सूरत हाल है? हुकूमत के नुमाइंदे पानी, बिजली, गैस, कचरा उठाना? नहीं, कचरा तो इतनी कचरा कुंडी है पीछे गली में, हमने अपने पर्सनल पैसों से 1 मिनट जमादार लगाया है, वरना इतना कचरा था कि कीड़े पड़ रहे थे, बीमारियां हो रही थी। और हीरोइन ची तो इतने बैठते हैं और किसी के बाप से नहीं डरते, उनसे को भागो तो नहीं भागते, और कहते हैं अभी ये नशा करके चले जाएंगे। और पुलिस है उनसे मोबाइल लेती है और है ना उनका पर्स देखेगी जाओ भागो, कोई हीरोइन ची इधर भाग रहे कोई उधर। वहाँ से निकलना ना लड़कियाँ जा सकती हैं ना बच्चे, अजाब हो गया जाना। और है ना बिजली नहीं होती, 1.5 घंटे बिजली जाती है। अब हमने वो बैटरी लगाई है, उसको भी चार्ज करना पड़ता है, बैटरी 1 साल में बंद हो जाती है। पंखे लाओ, एक दिमाग ख़राब। मैंने तो अपने हस्बैंड से, अपने बच्चों से कहती हूँ, मेरा एक बेटा माशाल्लाह एमफिल है, एक बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है NED से। मैं तो कहती हूँ बाहर जाने की करो, सबसे पहले मुझे यहाँ से निकाल दो, नहीं तो मेरा BP यकीन करें मैं 2 ब्लड प्रेशर की गोलियाँ खाती हूँ। आए दिन मैं इमरजेंसी में चली आती हूँ, कभी रात को 3 बजे, कभी कार्डियो चली जाती हूँ। जो मेरा दिमाग या ख़राब हुआ है ना, बच्चे मेरे बाहर जाते हैं, यकीन करें मैं जानमाज पे दुआ मांगती हूँ, अल्लाह मियाँ साथ खरीद के आते। 3 दफ़े मेरे बच्चे डाकुओं ने लूटा है, वो हुकूमत को नज़र नहीं आते। CCTV कैमरे लगा के रक्शे और चिंचियों को और इनको तो पकड़ेंगे, अरे पहले वो डाकुओं को तो जो है ना राह चलते लूट लेते हैं। अरे यूँ पर्स रख के नहीं बैठ सकते। मेरी एक बहू गई, उसका पर्स छीन के ले गया। यहाँ ना इज्जतें महफूज हैं, ना बच्चों को बाहर जा सकते हैं, स्कूल भी जाते हैं, खुद ही छोड़ने जाए, खुद ही लेने आए। ज़िंदगी हराम हुई हुई है। और डाकखाने का तो इतना बुरा हाल है, ज़रा सी बारिश हो जाए इतना पानी खड़ा हो जाता है। ये एक खातून, 5 करोड़ की आबादी वाला कराची शहर, एक खातून के इतने मसाइल हैं, सहूलियात आवाम तक नहीं पहुँचाते तो यहाँ से जराइम शुरू होते हैं। बेटा आप कुछ कहना चाह रही थी?
देखिए चिंची होनी चाहिए, ये भी एक गरीब आदमी का रोजगार है, लेकिन चिंची के साथ साथ आप उनके बैलेंस भी चेक करें, उनका लाइसेंस होना चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए कि वो क्योंकि किसी की रोजी है। आप देखें कि जो मेंटेनेंस होनी चाहिए, उनकी जो वो व्हीकल चला रहे हैं उनकी मेंटेनेंस होनी चाहिए, उसके बाद आप अलाउ करें। ये नहीं कि 15 साल का बच्चा भी चिंची चला रहा है, 16 साल का बच्चा, तो मतलब एक एज देखें, लाइसेंस प्रॉपर होना चाहिए, उसके बाद आप अलाउ करें। आप एकदम किसी की रोजी बंद नहीं करें, क्योंकि रोड्स के हालात भी ऐसे ही हैं, या तो आप पूरा प्रॉपर सिस्टम करें। ये हमारी आवाम की बात थी कि जब आप आवाम को सहूलतें नहीं देते हैं, माशी तरक्की के कोई काम नहीं करते हैं, तो फिर ये हालात पैदा होते हैं कि आवाम कानून हाथ में लेने की बात करती है। फिर हम परेशान होते हैं कि मुल्क के हालात को क्या हुआ, ये कराची वाले ऐसे क्यों हो गए, ये कराची वाले ऐसे क्यों हो गए। सोशल मीडिया पर भी डॉक्टर फ़हीम अरवलिस के नाम से तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद है ये प्रोग्राम, और तमाम प्रोग्राम हर बुध, हर हफ्ते और इतवार की सुबह 10:05 पर देखना ना भूलिएगा K21 पर। आप हमारी बहुत ही हौसला अफजाई करते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, आप हमें कमेंट्स करते हैं, सजेशंस देते हैं, जिस वजह से हम इस प्रोग्राम को और ख़ूबसूरत बनाते हैं। इस प्रोग्राम की कामयाबी सिर्फ़ और सिर्फ आपकी वजह से ही है, तो देखना ना भूलिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मदीने शरीफ से आया है डॉक्टर फ़हीम सिर्फ आपके लिए, पाकिस्तान के कराची शहर के मसाइल उजागर करने। जहां आपने आवाम की राय जानी और चिंची रक्षा ड्राइवर और एसोसिएशन की राय जानी, वहीं पर ही हमारे साथ मौजूद है ट्रैफिक कांस्टेबल लियाकताबाद डाखाने में। बुराई तो सब पुलिस की करते हैं, मगर मैं ये समझता हूँ और आंखों से देखते भी हैं कि निचले तबके का एक कांस्टेबल, एक सिपाही जिस तरह सारे दिन धूल मट्टी खाता है खाने की जगह, और सख्त धूप में भी आवाम की खिदमत के लिए कोशा रहते हैं, वो लोग जो रिश्वतखोरी से दूर हैं, और इन साहब को अक्सर हम आते जाते देखते हैं। आपका नाम? मोहम्मद नदीम। नदीम भाई, ये बताएं कि चिंची रक्षे बंद होने चाहिए या नहीं? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत बात ये है कि ये चिंची रिक्शे अगर ये तरीके से चलें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन बेतरतीब अपना कानून की मतलब ये कि कोई पाबंदी नहीं करते, इसलिए ये आवाम भी और हम भी सब बेदार हैं इनसे, लिहाजा बंद होने चाहिए। आप क्या समझते हैं चिंची रिक्शे क्या मसाइल पैदा करते हैं? सर ये एक तो सबसे बड़ी बात रूल रेगुलेशन के कदम खिलाफ वर्जी करते हैं। दूसरी बात ये कि ये रोडों पे बीच में खड़े हो जाते हैं, रूट जाम करते हैं, तो इनको कुछ नहीं पता कि पीछे ट्रैफिक जो मिल जाता है, जाम हो जाता है ट्रैफिक, लेकिन ये अपने से पैसेंजर उठाते हैं, बिठाते हैं, पैसेंजर उतारते हैं और पैसे लेने में मगन होते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता होता कि ट्रैफिक जाम हो रहा है पीछे, और अगर इनको हम लोग कहते भी हैं तो ये दरगुदर करते हैं बात को। अगर कानून नाफिज करने वाले इदारों से आप ताउन करते हैं तो यकीनन इसमें आवाम का ही फ़ायदा है। हमारे साथ एक और सिपाही मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि चिंची रक्षे रोड पर ट्रैफिक में क्या खलल पैदा करते हैं। सर चिंची रक्षों का मसला ये है कि ये जो यहाँ पे चिंची रक्षे जो चलते हैं, इसकी वजह से ट्रैफिक का फ्लो ज़्यादा हो जाता है, जगह जगह बीच में रोक लेते हैं गाड़ी अपनी, और उसकी वजह से पीछे ट्रैफिक का जाम ज़्यादा हो जाता है। फिर उसके बाद ये थोड़ा सा जो इनका स्टॉक ज़्यादा हो जाता है, इस साइड पे खड़े हो जाते हैं, उधर खड़े हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी ज़्यादा फ्लो हो जाता है। ये हमने एक और ट्रैफिक पुलिस की बात सुनी कि आवाम से यकीनन ये एक आवाम की खिदमत के लिए खड़े हैं, तो आवाम से यही दरख्वास्त है कि इनको ज़रूर सपोर्ट किया करें। हम इस वक्त बहुत ही मशहूर व मारूफ लियाकताबाद डाखाने की गौसिया बिरयानी पर मौजूद हैं, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे थे नंबर प्लेट के इशूज़ की, हम बात कर रहे थे चिंची रक्षे की, तो हम पहुँचे यहाँ तक। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं गौसिया बिरयानी के ऑनर हैं, जहाँ तक मुझे याद है और जहाँ तक मैंने देखा, क्योंकि दुनिया भर की सेलिब्रिटी इनके पास आती है, तो फिर हम भी यहाँ पहुँच गए मदीने शरीफ से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम क्या है आपका? नाम मोहम्मद साकिब। वैसे साकिब भाई क्या खिदमत पेश कर रहे हैं? सर हम तो माशाल्लाह देखें कि हमारी कोशिश है कि वो खाना वो प्रोवाइड कराया, ये फूड एंड हेल्दी हो, जो सेहत के लिहाज से अच्छा हो। हमारी कोशिश अच्छा खाना लोगों तक से पहुँचाया जाए, और माशाल्लाह देखें खिदमत तो लोगों की है, ये लोग हमें खिदमत का मौका देते हैं, ये प्यार है उनका। ये गौसिया नली बिरयानी पूरी दुनिया से लोग आते हैं, तो बस अल्लाह ताला ने हमें आप लोगों का खिदमत गुजार बनाया है, हम आपकी खिदमत करते रहेंगे। ये बताइएगा चिंची रक्षे जो चल रहे हैं, हुकूमत ये चाहती है कि चिंची रक्षे बंद हो जाए, आप क्या चाहते हैं, आप क्या समझते हैं? देखें हुकूमत जो करती है, हुकूमत को पता होता है कि क्या सूरत हाल सही है क्या गलत है, और वैसे मेरा ख्याल ये है कि देखें चिंची रिक्शों या मुताबिल कोई और चीज़ आनी चाहिए, जो बेरोज़गार जो होंगे लोग
तो उनके लिए भी रोज़गार का ज़रिया होना चाहिए। पर ये कि ये कराची मेगा सिटी है और मेगा सिटी के अंदर अच्छी सहूलतें होनी चाहिए, अच्छी सड़क होनी चाहिए, अच्छी सवारी होनी चाहिए। देखें आज पूरी दुनिया के अंदर आप देखें माशाल्लाह ट्राम सिस्टम आ चुका है इलेक्ट्रिक, और आज माशाल्लाह अभी हम कराची में देखें, कराची वहीं के वहीं खड़ा हुआ है। तो कोशिश ये है कि हमारी हुकूमत बाला माशाल्लाह से इस पर काम कर रही है और इंशाल्लाह ताला अनकरीब इंशाल्लाह ताला बड़े बड़े अच्छे प्रोजेक्ट आने वाले हैं। सुना तो यही है, टीवी में भी देखा है। तो माशाल्लाह चिंची का यह बात कि चिंची है ना, चिंची की यहाँ से ट्रैफिक बहुत जाम होता है, जो बात है रोडों के ऊपर, और इसके मुताबिक दूसरी सवारी आएंगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा और वो जो लोग बेरोजगार होंगे उनके लिए भी कोई है ना रोजगार का असबाब बनाया जाए। ये पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान कह रहा है कि हम कराची पे हमला करके कब्जा करने वाले हैं। आपको लगता है कि हिंदुस्तान में शामिल होने से पहले पहले ये काम हो जाएंगे? क्या हिंदुस्तान को ज़रूरत है या कुछ तबाह करने की, या तबाह हो चुका है? नहीं नहीं, मैं ये तो उसकी भूल है, क्योंकि देखें माशाल्लाह से अल्लाह की रहमत से ये पाकिस्तान है और ये रमज़ान में माशाल्लाह से बना था। अल्लाह की रहमत से ये दुआओं का वो है, ये इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है। भले मसले मसाइल सब जगह पर हमारी कौम जब दुश्मनों की बात आती है तो एक हो जाती है। ये हमारी कौम के अंदर सब में बड़ी बात है और ये इंशाल्लाह इंडिया की भूल है कि इंडिया कराची पे हमला करेगा। ये उससे पहले उसको ये नहीं हो गया, उसका ख्वाब चकना शुरू हो जाएगा। कराची के लोग कितने दिलेर होते हैं ये पूरी दुनिया ही जानती है, और यहाँ कितने मसाइल के बावजूद ना मुल्क की वतन की मोहब्बत में कोई कमी आती है, ना ही किसी जज्बे के अंदर। तो पहले भी इन्होंने कोशिश की और बंस रोड हमने फूड स्ट्रीट आपको दिखाई थी जो कि इंडिया ने तबाह कर दी थी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये ऑलरेडी हमारे हुकूमतों ने तबाह किया हुआ है, आपको तबाह करने की ज़रूरत नहीं है। मगर खुदा ना खास्ता आप यहाँ आए तो आप अपने ज़िम्मेदार खुद होंगे। आए और लोगों से पूछते हैं कि चिंची रक्शे चलने चाहिए या नहीं। जैसा कि आपने देखा, हमने बहुत सारे चिंचा ड्राइवर से बात की, पैसेंजर से बात की, आवाम से बात की कि चिंची रक्शे चलने चाहिए या नहीं। हमारे पास इस वक्त कराची चिंची एसोसिएशन के सदर इमरान साहब मौजूद हैं, जिनको स्पेशली हमने यहाँ बुलाया और लोगों के मसाइल ये मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि आया चिंची चलने चाहिए, नहीं चलने चाहिए तो क्यों, नहीं चलने चाहिए तो क्यों। देखिए, चलने तो बिल्कुल चाहिए। हमारा तो पहले दिन से मौक़िफ़ ये है कि ये एक सस्ती सफरी सहूलत है और आवाम को ये वहाँ तक ले जाती है जहाँ तक ये बसें नहीं लेके जाते। अब जो गुज़िश्ता दिनों से जो पाबंदी हमारे पे चल रही है, इसकी शिकायत एक तरफ, लेकिन इस वक्त जो सही मायनों में जो अच्छा इक़दाम किया है वो डीआईजी ट्रैफिक साहब ने किया है। जो ई चालान का सिलसिला, इसमें मैं अपनी बात करूँगा रक्शे के हवाले से, बाकी आवाम का मुझे नहीं पता, हर आदमी अपना मौक़िफ़ देगा। रक्शे के हवाले से ये मौक़िफ़ मैं देना चाहता हूँ कि अब हमें जो शिकायत थी वो दूर हो गई कि अब आप जो हमारे चलान होते थे बेवजह चलान कर दिए जाते थे, पेपर हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके बावजूद भी अगर जिस जगह पे पाबंदी है तो कहीं और से पकड़ के लिया है और उसको शो करके वहाँ उसका चलान कर दिया 26 हज़ार का, 20 हज़ार का। तो ये हमारी शिकायत जो है वो दूर हो गई। अब एक हमारा मसला रह गया पाबंदी का, उस पर कमिश्नर कराची साहब ने कमेटी भी बनाई हुई है और उन्होंने कोर्ट में कमेंट भी जमा कराएं। तो हमें ये उम्मीद है कि हम SOPs के तहत और इस रिक्शे को, ये रिक्शा बहाल हो जाएगा। जो भी हमारे गवर्नमेंट से मामला तय होते हैं 19-20 जो भी होता है इंशाल्लाह उसके ऊपर हमें पूरी उम्मीद है कि इस मामला तय हो जाएंगे। लेकिन साथ साथ में अपने रिक्शा ड्राइवर को भी ये पैगाम देना चाहता हूँ कि देखें, हालात अब चेंज हो रहे हैं। कराची के जो मामला थे चालान के वो चेंज हो रहे हैं, अब ये ई चालान पे आ रहा है। तो आप वायलेशन करेंगे, अब आपके पास ना बहाना है, ना मेरे पास बहाना है, ना मैं किसी को शिकायत कर सकता हूँ। कैमरा आपका चालान करेगा, जब कैमरा आपका चालान करेगा तो उसमें कोई झूठ और कोई सच नहीं होगा। जो आपका वायलेशन होगी वही आएगी आपकी। उसके रेट के हवाले से थोड़ी हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उस पर हम कोशिश करेंगे कि हम आला हुक्काम से बात करके इनके रेट को कुछ ऐसा किया जाए कि रिक्शा ड्राइवर है वो 1000-1500 रुपये दिन के कमाता है, तो वो 15,000 और 10,000 और 20,000 25,000 रुपये का चालान भर नहीं सकता। IG ट्रैफिक का कहना ये है कि हम तो चाहते हैं चालान लाखों में या हज़ारों में हो ताकि वायलेशन कम हो। अब अगर हम बात करते हैं दीगर ममालिक की, तो दीगर ममालिक की जिनकी मिसाल दी जाती है और कानून लाया जाता है, वो पहले सहूलत देते हैं। मिसाल के तौर पे कि जगह जगह पार्किंग की मशीनें लगी हैं, चार्जिंग की एप्लीकेशन है,